Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. My name is Naseeb Sada and I am by professional I am a teacher and I have a channel and this time you are watching my video in my channel. So the channel name is Teacher Naseeb Sada. I have a lot of experience in teaching field, so I just decided to make a platform for student, and the purpose of this channel is to make mathematics the most interesting subject for the student. Dear student, इस वीडियो में हम जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो कोर्स है ग्रेड 5 का वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट स्कूल के भी जो है ना बुक्स मौजूद है, कोर्सेज मैंने तकरीबन 6 ग्रेड में तुम्हें चैप्टर 10 तक पहुंच गया हूँ, 7 का भी स्टार्ट किया है, 5 का भी स्टार्ट लूँगा। उसमें गवर्नमेंट स्कूल का जो कोर्स है वो भी शामिल है और उसके साथ साथ मैंने इसमें ये नया इजाफा किया है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स में जो मैथ्स पढ़ाई जाते हैं ऑक्सफोर्ड का, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो है आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो चैनल के हवाले से, चैनल की बेहतरी के हवाले से हमें सजेशन दीजिए। हमें आपके सजेशन का जो है ना वो हम उस पर गौर करेंगे और चैनल को अच्छे से अच्छी तरीके से बनाएंगे। उसको इतना मतलब इसमें इतनी डेवलपमेंट करेंगे कि हमारे स्टूडेंट जो है वो किसी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो टर्म है मैथ्स में वो इजीली उसको समझ सके। तो ये आज जो है ना इंट्रोडक्शन है इस बुक का, ठीक है। और ये बुक जो है ना यहाँ देख रहे कंसल्टेंट एंड अदर जो है वो हमारे मुल्क के नहीं है, वो बाहर के है, ठीक है। और इस बुक का जो पैटर्न है डियर स्टूडेंट वो बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया है और स्टूडेंट के लिए जो है ना इसमें एक जो स्टूडेंट के लर्निंग के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो इसमें जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉलो की गए हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे एक्सरसाइज में कि आज हम इसमें क्या करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो ये बुक है ये कोर्स बुक है, वर्क बुक नहीं है। ये मैं पहले जो है ना आपके साथ इसको मैं क्लियर करूं कि स्टूडेंट को हम समझाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टीच द स्टूडेंट, और ये वर्क बुक जो है इसका वो स्टूडेंट खुद हल करेगा डियर स्टूडेंट। अगर हम ये भी करें और वर्क बुक भी हल करें तो फिर मेरे ख्याल में जो है ना वो हमारे काम की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चे पर जो है ना वो अपने बच्चे पर पूरा भरोसा होगा कि मेरा बच्चा ये कर सकेगा। अगर आप एक टीचर है देन यू हैव टू बिलीव योर स्टूडेंट दैट दे विल डू द वर्क दैट यू गिव एज असाइनमेंट। सो हम उसको समझाएंगे, बैकग्राउंड नॉलेज के ज़रिए उसको समझाएंगे, लेकिन जो उसके करने का काम है डियर पेरेंट्स एंड टीचर एंड स्टूडेंट, वो स्टूडेंट खुद करेगा, ठीक है। जो उसके करने का काम है वो करेंगे, जो हमारा करने का काम है वो हम इसको कोर्स बुक में करेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो है ना वो मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज शुरू नहीं करूँगा, मैंने इसको स्टडी किया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। In this video I will use just two language, Hindi, Urdu and English. So let's start. Okay. First of all, points to be cleared, वो point जो हमें clear करने चाहिए, ठीक है। वो point जो हमें clear करने चाहिए and they are explaining international way, place value chart. Place value chart. First of all, we will explain the place value chart, and after that we will do some other point, and that are digit classification, expanded form, and how to write values in numbers and words. Okay, so the background knowledge is very important for a student before starting a new work. Okay, so international place value is a way of telling the names of numbers and writing numbers, and it is used in every country. So it is called international place value chart. Okay, international place value chart, the first thing that we will see that how we will write a number and how we will say a number. Okay, we have a right portion here and one is left. So first of all, when we
start number, we start number from the right place. सबसे पहले हम right से शुरू करेंगे. For example, एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर जो है डियर स्टूडेंट वो लिखा हुआ है. For example, ये हमारे पास एक नंबर है. तो जब स्टूडेंट ये नंबर पहचानेगा कि भाई मैं इसकी जो है ना वो नंबर नेम्स लिख रहा हूँ, इसको वर्ड्स में लिखना है, या इसको जो है ना वो इस तरह नंबर में इसका नाम लेना है. फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 24. अब ये जो है स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो इसको जो है ना वो मेंटली क्लासीफाई कर सके, डिवाइड कर सके. तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो यहाँ से स्टार्ट लेगा, इन नंबर की पहले आइडेंटिफिकेशन करेगा. आफ्टर दैट द स्टूडेंट विल राइट द नंबर नेम एंड वट एवर एक्सपेंडेड फॉर्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो we will start from here. So the first digit, what is the name of the first digit, and the second one, and the third one, and the fourth one. So we will start from the right side in the place value chart of International Way. So it is, dear student, units. Unit are ones. Okay, unit are ones. So what are units and what are ones? If I did some mistake in the video, please forgive me. Okay. So first of all, we will understand the theme of the unit and the ones. Okay. For example, I just write a number 24. Okay, 24. So in 24, the last number is called unit or ones. 24. 4. The last number that is that you speak the number and the last digit you speak from your mouth, that is unit. 24. 24. So 4 is the unit. Okay. So what are ones and what are units, and what are the number of these ones and units? So I will explain it here. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are ones and these are units. Okay, these are 1 and these are 2 units, and these are 3 units, and 4 and 5, okay, and 6 and 7, 8 and 9. So dear student, these are called ones and units. जब भी आप नंबर में आखिरी नंबर आपके मुंह से जो है ना उसका नाम निकलता है 24, तो 4 यूनिट है. 0 जब नंबर के आखिर में आता है 0, ये यूनिट है. 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 9 तक. तो वंस जो है वो बेसिकली 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक डियर स्टूडेंट आ जाते हैं. Okay, the next one, and that is tens. So how many ones make 110? You see here from 0 to 9, these are units. When we add one digit to the 9, for example plus 1, it will become 10. So 10 units. Now these are 10 units. You see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So these 10 units make 110. Okay dear student, मुझे उम्मीद है कि ये आपको अभी समझ जो है ना वो आ रहा होगा. I hope you are understanding. First of all, we will just develop our background knowledge, and after that we will go to the work and solve exercise. So that is very easy. The important thing is just to understand the background knowledge of every exercise. So it is 110, 210, 310, 4 tens, 5 tens, 6 tens, 7 tens,
8 tens, and 9 tens. So this is 110. For example, I have this shape and it contains 10 numbers, okay, 10 things, 10 etc. So this is I suppose this is 10, so we will add 2 tens here, okay. For example, ये हमारे पास एक 10 है, तो इसमें ये क्या है, ये 2 10 है हमारे पास, फिर डियर स्टूडेंट ये 3 10 है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप इस तरह जो है ना वो यहाँ तक आ सकते हैं। ओके, नाउ from 10 to 90, these are tens. So for example, I add 110 to the 90, 110 to the 90, it will become 100, it will become 100. So now you see that 9 tens and I add 10 to the 90, so it become 10 tens, 10 tens. So 10 tens make 100, 10 tens make 100. It is 10 tens and 100 also. So it is now when we add 10 to the 90, it will become 100. Okay, just like this, we have 100 from 100 to 900, from 100 to 900. Okay, बाज़ बच्चे इस तरह करते हैं कि ना कि वो जब मैथ्स का नाम सुनते हैं तो उसके ज़हन में आता है कि यार ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन डियर स्टूडेंट ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिस तरह आप मोबाइल पर गेम खेलते हैं ना, ये भी गेम है, ठीक है, लेकिन इसमें घुसना पड़ता है, और घुसने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा कि यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड नॉलेज, एंड आई एम ट्राइंग इन दिस टाइम टू जस्ट क्लियर इट। ओके, so 100, 200 and 900, these are hundreds place. Okay, so when you add, oh my god, it is not working, it is 900 and I add only 100 to the 9, it will become 1000, it will become 1000. So from 100 to 900 we will write this number here in this place. This is the house of 100 numbers from 100 to 900. This is the home of tens, and who will live in this house? 10 will live here, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 तक के लोग जो है ना वो इस घर में रहेंगे। जिस तरह हम डियर स्टूडेंट स्कूल में जो है ना वो बच्चों को डिवाइड करते हैं कि ये नर्सरी का क्लास है, केजी का है, फर्स्ट का है, ग्रेड 2 का है, 3 का है, इसी तरीके से जो है ना ये हमारे जो है ना क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अब यहाँ जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास ये हो गई जनाब हमारे पास 100, 100, 200 from 100 to 900, and after that we just add 100 to the 900. So when we add 1 to the 9, it will become 10. So it is basically the house of 100, so it is 1000, and 1000 make 1000. Okay, dear student, 1000 will make 1000. We can't write 1000 here in this place. We can't write 1000 here in this place. For example, in unit place you can't write 10. So कौन से नंबर पर यहाँ कौन से नंबर हम लिखेंगे 0 से लेकर 9 तक? यहाँ हम कौन से लिखेंगे 10 से लेकर 90 तक, 10 से लेकर 90 तक, ठीक है। और इसमें हम 100 से लेकर 900 तक लिखेंगे। 1000 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, उनका अलग जो है ना वो प्लेस है, होम है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द क्लास ऑफ द ग्रेड ऑफ दिस इज़ द क्लासरूम ऑफ ग्रेड 3, एंड
this student, it is a student, it is came from outside and take admission in our school, and when this student enter in the classroom of grade 3, the teacher saw the certificate and he said that you are not belong to this classroom, you have to go to the next classroom, and that is grade 4. So this 1000 we will write it here, 1000. Okay, so this is the classroom. I think the classroom concept will be good because you are student and you just spend a lot of time in your classroom with happy mood. With happy mood, I said with happy mood. So it is very important for a student to just sit in a classroom with a happy mood. Do you understand that thing? Okay. Now, dear student, in 1000 we have 1000, and after that 2000. You can just put a comma or just leave a space. I will explain it after the explanation of this table. Okay, 1000, 2000, 3000 and 9000. Okay, so this is the classroom of the student of thousands. For example, if I add, these are 9000, if I add 1000 to the 9000, so this will become 10,000. And another just example just like this, for example, ये हमारे पास जो है ना ग्रेड 4 का क्लास है और यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट आ गया जिसके हाथ में एडमिशन सर्टिफिकेट है और उसको एडमिट कराया गया है 5th क्लास में। तो हम क्या करेंगे, उसको अपने साथ बिठाएंगे या यहाँ पर लेकर आएंगे? इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे क्योंकि ग्रेड 4 और ग्रेड 3 में जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके कोर्स अलग है और उसके एज भी जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। तो हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस 1000 को 10,000 को यहाँ पर हम, तो ये क्या बन जाएगा 10,000, ये बन जाएगा जनाब 10,000। तो इसको हम क्या करेंगे, इस 10,000 को यहाँ पर हम कैरी करेंगे। ये फ्लैश है जनाब 10,000 की। अगर आप मेरे चैनल में सर्च करें तो आपको काउंटडाउन मैथ्स में मैंने वीडियो बनाई है इंटरनेशनल फ्लैश वैल्यू चार्ट का और पाकिस्तानी फ्लैश वैल्यू चार्ट का, वो भी देख ले। और मेरे चैनल में अगर आप सर्च करें तो डिजिट क्लासिफिकेशन है, आप उसे भी देख ले, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो फ़ायदा होगा। ओके, सो दिस हाउस is belong to 10,000s, 10,000 and 20,000 till 90,000. Okay, we will write these number in these houses, but it is explanation, it is just explanation that you just understood the background knowledge। ये आपके background knowledge को समझने के लिए मैंने किया है। अब एक्सप्लेनेशन के बाद हम आएंगे, लेकिन आपने वीडियो को जो है ना पूरा देखना है, ऐसा ना हो कि फिर आपको कन्फ्यूजन हो। ओके, 90,000 के साथ मैं क्या करूँगा, 10,000 को मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ना बन जाएंगे 100,000। अब ये तो वही मेथड है डियर स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ 10,000 से लेकर 90,000 तक वो नंबर रह सकते हैं जो 10 से लेकर 90 तक। जो 100 होंगे वो हम यहाँ कैरी करेंगे डियर स्टूडेंट। कहाँ पर कैरी करेंगे, यहाँ। ये है हमारे पास 100,000 का हाउस। Okay, just like this, not different from here. It is very important and very easy, student. Important is the background, and easy the explanation just I did, and I'm just doing it. Okay, so 100,000. You see that from 100,000 till 900,000. This is the place of
100,000 from 100,000 to 900,000, हम ये नंबर यहाँ पर डियर स्टूडेंट लिखेंगे। अब अगर मैं 900,000 के साथ 100,000 को क्या करूं, ऐड करूं, ठीक है। सो इट विल बिकम, देखिए 100 के बाद यहाँ पर सीन चेंज हो रहा है, 100 के बाद चेंज हुआ है तो यहाँ भी 100 के बाद सीन चेंज होगा डियर स्टूडेंट। तो सो इट विल बिकम 0 0 and 10, so it will become 1 million, it will become million. So this is not the house of million to live here. million को दूसरे हाउस में जाना पड़ेगा, दूसरे क्लासरूम में जाना पड़ेगा, ठीक है। So it is million, it is million, just like this, okay, just like this. I'm just a little bit ill, so please don't ignore the sound of my sound and just like the expression because I am ill. Okay, so it is million, 1 million, 2 million, till 9 million. For example, if I add 1 million to the 9 million, so it will become 10 million. So in this house only from 1 million to 9 million can live here in this house, and after that this will become 10 million. So 10 million will have to take another house, and that is 10 million. 10 million. Aira, Shorna. Okay. So the last house. ओके आपके कोर्स में सिर्फ यही तक है डियर स्टूडेंट, और इसके बाद इंशाल्लाह हम और भी जाएंगे। इसके बाद फिर 100 मिलियन है और बिलियन है इसके बाद, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 10 मिलियन तक था, तो मैंने जो है ना ये इस पर थोड़ा सा जो है ना 10 मिलियन तक काम किया। इंशाल्लाह करते रहेंगे, आप वीडियो देखते रहिए। ओके, ये हमारे पास है 10 मिलियन। सो 10 मिलियन एंड 20 million till 90 million. So these are the numbers from unit to 10 million, and it is the explanation. It is the explanation just I did. Okay, so these are 10 million. For example, with 90 million, if I add 10 million here, sorry 10, so it will become 100 million, because when we add 10 to the 90 it will become 100, so it will become 100 million. And this place is not for 100 million, it is for only for 10 million. ओके डियर स्टूडेंट, ये था आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसके बाद हम दूसरा जो है ना वो करेंगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और वो है हमारा किधर गया, एक्सपेंड डिजिट क्लासिफिकेशन। अब हम डिजिट क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं, तो इसके बाद हम ये वाला जो है ना ये हमारा टारगेट है, अभी इसको हम हल करेंगे। ओके, डिजिट क्लासिफिकेशन में हम इसको इसी चार्ट पर हल कर देते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, आपका टाइम भी जो है ना वो बच जाएगा। अच्छा, डिजिट क्लासिफिकेशन क्या है डियर स्टूडेंट, आपने सुना होगा 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 2 डिजिट नंबर, इसमें फिर डियर स्टूडेंट यू हियर द नेम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड greatest. So smallest and greatest, what are smallest and what are greatest, how we will recognize these numbers. Okay, so
The digit classification is very easy. You see from unit 2 10 million. So these are the digits classification. So how I can classify these number in digits? That is very easy, very simple. You see here this house is for units. ये house क्या है? Units का है. So we see that only one number are present here. 0 is one number, 1 is also 1, and 2 is also 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are one digit, one digit, not another digit is present with 1. So it is one digit number. Okay, one digit number. So what is the smallest value and what is the greatest value? The smallest value is 0 and the greatest value is 9. It is smallest one digit number and it is greatest one digit number. Okay, two digit. So the house of tens numbers from 10 to 90, these are, dear student, two digits number, and the smallest is 10 and the greatest is 90. Okay, 10 is the smallest and the greatest two digit number is 90. Very simple. Okay, three digit number. Now it is your turn that you will tell me which one is the smallest and which one is the greatest. Okay, 100 is the smallest. Very good. And the greatest digit number, what is the greatest digit number? Okay, that is 900. So 100 is the smallest and 100 is the smallest three digit number and 900 is the greatest. Okay, dear student, you are very good in maths. Four digit. Okay, four digit number. In four digit number, what is the smallest value and what is the greatest value? Tell me now, Shabash. Tell me. Okay, 1000 is the smallest value and 9000 is the greatest value. Okay, so it is very interesting and very easy. Okay, in five digit number, it is not good, yaar. Five digit number, what is the smallest and what is the greatest? This is the smallest and this is the greatest. Okay, smallest and greatest. So I will see a magic. I will tell you a magic after this explanation. Okay, what will be the magic? Very interesting. Just like you play games and you just do the magic things. Okay, so in five digit number, smallest and greatest, 10,000 and 90,000. Okay, in six digit number, what is the smallest? 100,000 and what is the greatest? 900,000. It is smallest and it is greatest. Okay, seven digit number. In seven digit number, 1 million is the smallest and 9 million is the greatest. In eight digit number, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. Good. 10 million is the smallest and 90 million is the greatest. Now how I can say that it is one digit? Because these are one digit. It is two digit. You see that 0 and 1, 0 2 0 2. So it is pair of two digits. So it is two digit. Now you see in 100 three digits are present here. So it is three digit. And in 1000 four digit are present. So it is four digit. And just like this, five digit, you see that five digit present here. So it is the classification of word, classification of digit, and I hope that you understand this thing. Okay, after that we will go to the expanded form. What is the expanded form? Okay, this one, it is very very important that you watch the full video and do not skip anything. Okay, now here we will do some expanded form formation. For example, dear student,
I write a number here 21. So for example, if I say that you have to separate unit and tens in this number, so you have to write just 20 and 1. So this is basically the expanded form, okay, expanded form of a number. Okay, for example, I said another number, for example, to you 354. So you will write 350 and 4. It is unit, tens and hundreds. Okay, so this is the expanded form. For example, you have a bigger number from this, just like this one. So how you will write this number in expanded form? आपको क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, ये आपको जो है ना वो क्लासीफाई करने होंगे. अब ये हमारे पास है 100 और ये है हमारे पास 1000 से. आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप you have to write 2 and after that in these numbers you have to write zeros 1 2 3 4. So I will write 40, and after that, for example, I just write the expanded form of this number. So I write 7 here, and after that I will add 30 in the places of these number 1 2 3, and after that you have to write 4 and zeros and 9 and zeros, and after that 4. So it is expanded form. Okay, for example, another number, you will write 7 here, and after that 1 2 3 4 5 6, you will add 6 zeros, and after that, for example, I will write 5 here, and after that 1 2 3 4 5. So I will add 5 zeros here. ये इस तरह नहीं है कि मैंने 5 लिखा तो मैं 5 0 लगाऊंगा, नहीं, 5 मैंने यहाँ पर लगाया, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स है डियर स्टूडेंट, ये इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर जीरोस लगाऊंगा. फिर हमारे पास 4 है और इसके बाद हम जीरोस लगाएंगे जो ये डिजिट हमारे पास पीछे बच गए हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 को लगाएंगे और 1 2 3. ओके, 6 को लगाएंगे, फिर 7 को, and after that 4. So it is the expanded form explanation, and after that how to write values in numbers and words. ये बहुत important है स्टूडेंट, इसको आपने skip नहीं करना है. Okay, for example example is very important for a student to just learn something. Okay, if I have this number, and I want to write it in words. So what is words, number in words? When you hear a number name, so it is also in words. For example, you hear that Ahmad, Aira, Samrashaba. For example, you hear a number, a name, Aira, my daughter. Okay, so you write the spelling of Aira, A-Y-E-R-A. Okay, so it is basically the name of a number 49. So you will write in words 40 and 9. Okay, for example, if I write a number here, now how you will identify this number, what is this number? So it is basically the important thing is the you have to start from the right. So these are unit, 10, 100,000, 10,000, 100,000 and million. Just this way, in this way you understand these things first of all, and after that you have to write you will write number in words. इसको समझने के बाद आप नंबर को जो है ना वो वर्ड्स में लिख सकते हैं. लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, वो ज़रूरी है जो एक मैं चीज़ बोल गया हूँ. फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 100,000 एंड मिलियन है, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट है 2 मिलियन. ओके, 2 मिलियन. एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, ठीक है,
ये वाला नंबर है। सबसे पहले आपने इसको जो है ना वो फॉर्मेट में लाना है जिस स्टैंडर्ड में आप इसको लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल वे में आप इसको लिख रहे हैं तो आपने इसमें कामे डालने होंगे या स्पेसेस डालने होंगे। तो हम किस तरह करेंगे, राइट से आएंगे, ठीक है, और इसको 3 के ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे, 3 और 3। अच्छा, अब 3 के ये ग्रुप बन गए, इसके बाद हम स्पेस लगाएंगे 2 4 5 4 and 9 6 7. Now these are become groups. Okay, so the first group is unit, and after that thousands, and after that million. So just like this, just like this, just like this, and again I just put it here. These three numbers, these three houses are called units, and these three houses, you see that thousand, they are thousands, and these two houses, these are called million. Okay, so units, thousands and millions. First three number are units, the second three number group is thousand, and another one is million. So it is units, thousands and million. So what is this? It is 2. And what is the house name of this 2? Million. And after that आपने इस नंबर को जिस तरह, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपसे कहूँगा कि आप इसको पढ़ लें 240, इस तरह आपने इसको भी पढ़ना है 454। अच्छा, इसका हाउस नेम आपने जो है ना वो लास्ट में लिखना है 2,454,000। ओके, ये हमारे पास यूनिट्स है 967। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सबसे पहला हाउस क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास क्या आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अनदर वन, ये तो एग्ज़ाम्पल था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, बाज़ स्टूडेंट इस तरह करते हैं, अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है, अच्छा ये यूनिट्स है, ये थाउजेंड्स है और ये मिलियन है, तो ये 10 हो गए, 10, तो 10 लिखते हैं, उसके बाद वो कंफ्यूज बिकॉज दीज आर जीरोज। सो यू हैव डोंट जस्ट, अब जीरोस की फिक्र ना करें, ज़ीरो जो है वो अपनी जगह पर लगे हुए हैं, लेकिन हम उसको बोलेंगे नहीं, ठीक है। जब हम नाम लेते हैं ना इसका, तो हम उसको बोलेंगे नहीं, ठीक है। फिर जो हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं, हम सिर्फ उसका नाम लेंगे। ये हमारे पास 10 मिलियन, तो मैंने यहाँ पर 10 मिलियन लिखा। अब इसको मैं जो है ना स्पेल में नहीं लाऊंगा, ठीक है, स्पेल में मैं इसको नहीं लाऊंगा, इसको भी। ये हमारे पास है 10 मिलियन, मैंने इसको लिखा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहे कि भाई आपने इस नंबर नेम को आपने नंबर में कन्वर्ट करना है, नंबर नेम को नंबर में कन्वर्ट करना है, इसको हम दूसरे पेज पर करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट 2 million, 2 million, okay. So I will write 2 here, it is 2 million. अब 2 million, अब मैं दोबारा इस मैप के पीछे आऊँगा, ठीक है। अच्छा 2 मिलियन, ये हमारे पास मिलियन है, 2 मिलियन के पीछे जितनी भी हाउसेस है डियर स्टूडेंट, आपने उसकी जगह जो है ना वो ज़ीरोज़ लगाने। ये 2 मिलियन यहाँ पर मैंने लिखा है, इसके बाद क्या है 100,000 का प्लेस है, फिर क्या है 10,000 का प्लेस है, फिर क्या है डियर स्टूडेंट 1000 का प्लेस है। अब यहाँ पर आप कामा भी लगा सकते हैं, स्पेस भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 100 है, उसके बाद टेंस है, एंड उसके बाद हमारे पास यूनिट्स है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे डियर्स, इनको हम स्किप नहीं करेंगे। अक्सर इस तरह होता है। अब ये सही तरीका है। जो फॉर एग्जांपल आप किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई आप 2 मिलियन लिखो, तो इस तरह लिखता है, फिर वो
कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पास ये मैप उसके जहन में नहीं है डियर स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, वो अगर आप टीचर है तो सबसे पहले आपने बैकग्राउंड नॉलेज पर बहुत ज़्यादा जोर देना है, उसके बाद एक्सरसाइज को खुद जो है ना वो हल कर सकते हैं। लेकिन ओके ओके, अनदर वन इज जस्ट फॉर एग्जांपल 50 million and or 200. Okay, 50 million and 200. Okay, 50 million and 200. Now how I will write this number name in numeral or in numbers? Okay, 50 million, so I will write 50 here. अब 50 million के पीछे क्या है हमारे पास, ये तो 50 million मैंने लिखा, 100,000 का प्लेस है, फिर 10,000 का प्लेस है डियर स्टूडेंट, फिर 1000 का प्लेस है, फिर 100 का प्लेस है, फिर 10 का प्लेस। ओके ओके, आई एम सॉरी, 50 million and 200। अच्छा, ये हमारे पास है 200, टेंस और यूनिट की जगह हम कुछ भी नहीं हम जीरोस लगाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि 50 million and 200 million के जो है ना वो इसके दरमियान है या इसके बाद जितनी भी हाउसेस है, अगर उसका नाम यहाँ पर नहीं आया है तो आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप जीरोस लगाएंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में जो पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर कर दी। इंशाल्लाह जो इस पर हम जो है ना वो एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो है ना वो पूरा देखा करें ताकि आपको जो है ना इन बेसिक चीज़ों का समझ आए। ओके डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम ये जो कोर्स हमने अभी इसका स्टार्ट लिया है इसको हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो चैनल के हवाले से सजेशन दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।